वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 आईपीओ के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और एक एक करके आपको बताएंगे कि कब कौन सा आईपीओ खुलने वाला है, किस में आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको किस में एक लोट के लिए कितना पैसा लगाना होगा। तो चलिए एक एक करके नज़र डालते हैं इन सभी आईपीओस पर। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरकला इंडिया आईपीओ की, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए कल यानी कि 29 अक्टूबर को खुलने वाला है और ये 31 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर खुला रहेगा। इसका जो इशू साइज़ है वो 1667 रुपये कंपनी की तरफ से यहाँ पर तय किया गया है और प्राइस रेंज की बात करें, प्राइस बैंड की बात करें तो ये 695 से 730 रुपये पर शेयर यहाँ पर रखा गया है। एक लोट के अंदर होंगे 20 शेयर और इन 20 शेयर के लिए एक लोट के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो होगी 14,600 रुपये के आसपास। अलॉटमेंट डेट किसकी अगर बात की जाए तो अलॉटमेंट डेट होगा 3 नवंबर और लिस्टिंग डेट, इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो होगी 6 नवंबर। लेकिन ये ध्यान रहे कि फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को यहाँ पर कोई रकम नहीं मिलने वाली है। ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं वो अपने 2.28 करोड़ शेयर यहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे। ये है ओरकला इंडिया का आईपीओ। और अगर इसके जीएमपी की बात करें, हालांकि आपको ये बता दें कि जो जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, ये सटीक अनुमान नहीं देता, ये सटीक नहीं होता कि हाँ इसी प्राइस पर लिस्टिंग होगी, इसकी इतने ही प्रीमियम पर लिस्टिंग होगी। ये सिर्फ महज एक अनुमान देता है और आप इसके बिहाफ पर या जीएमपी को देखकर किसी भी कंपनी में, किसी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का कितना चल रहा है। तो ओरकला इंडिया का इस वक्त जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 84 रुपीज़ यानी कि 84 रुपये और इसकी जो लिस्टिंग है वो करीब करीब 11.5% प्रीमियम पर होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो ये था ओरकला इंडिया का आईपीओ। अब बात करते हैं अगले आईपीओ की, जो कि परसों यानी कि 30 अक्टूबर को खुलने वाला है। इसका नाम है स्टड्स एक्सेसरीज। आपने इसका नाम सुना होगा। ये कंपनी जो है वो हेलमेट बनाती है, कई हेलमेट में आपने इसकी ब्रांडिंग भी देखी होगी। तो स्टड एक्सेसरीज का जो आईपीओ है वो 30 अक्टूबर को खुलेगा और 3 नवंबर तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। छोटा इशू साइज है 455 करोड़ रुपये का और जो प्राइस बैंड है वो 557 से 585 रुपये पर शेयर यहाँ पर कंपनी की तरफ से तय किया गया है। एक लोट के लिए रिटेल इन्वेस्टर को जो इन्वेस्ट करना होगा, पैसा लगाना होगा, वो है 14,625 रुपये और एक लोट के अंदर आपको यहाँ पर 25 शेयर मिलने वाले हैं। टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट इसकी होगी 4 नवंबर और लिस्टिंग डेट टेंटेटिव ये होगी 7 नवंबर। इसमें भी फ्रेश इशू से कंपनी को कोई रकम नहीं मिलने वाली है। जो कंपनी के मौजूदा निवेशक हैं उसमें ओएफएस के जरिए, ऑफर फॉर सेल के जरिए 77 लाख से ज़्यादा शेयर यहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे। ये है स्टड एक्सेसरीज का आईपीओ। और ये आईपीओ क्योंकि आने वाला है तो आपको एक बार इसके बताते हैं कि कंपनी का जो वित्तीय प्रदर्शन है वो कैसा रहा है। तो FY25 की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 21% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई थी। ये करीब करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास रहा था और रेवेन्यू FY25 में इसका 10.5% की इसमें ग्रोथ देखी गई थी, 583 करोड़ रुपए के आसपास ये रहा था। अब इसका जो Q1 इसकी अगर रिजल्ट की हम बात करें, Q2 के नहीं Q1 के अगर रिजल्ट देखें तो इसमें इनका जो मुनाफा था वो 20 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 150 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर रहा था। यानी कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो लगातार यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है और प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में एक स्टेबल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके भी एक बार जीएमपी की आपको बताते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। हालांकि हमने पहले भी रिपीट किया कि आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर किसी भी आईपीओ में, किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की इसमें मदद ज़रूर लेनी चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। तो स्टड एक्सेसरीज का जो जीएमपी इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है 55 रुपये यानी कि करीब करीब 9.5% प्रीमियम पर यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले आईपीओ की तरफ, जो होने वाला है लेंसकार्ट का आईपीओ। तो लेंसकार्ट का आईपीओ ये खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए 31 अक्टूबर को और 4 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। इसका जो इशू साइज है वो 7,278 करोड़ रुपए यहाँ पर रखा गया है। प्राइस बैंड 382 से 402 रुपये पर शेयर रहेगा। एक लोट के अंदर होंगे 37 शेयर, जिसके लिए रिटेल इन्वेस्टर को लगाने होंगे 14,874 रुपये।
टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट आपको 5 नवंबर की रहने वाली है और लिस्टिंग डेट टेंटेटिव या 10 नवंबर रहने वाली है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को मिलेंगे 2150 करोड़ और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं उन्हें मिलेंगे 5128 करोड़ रुपए के आसपास की रकम। अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है तो आपको बताते हैं कि इसका इस वक्त ग्रे मार्केट प्रीमियम है 88 रुपये चल रहा है और संभावना ये है कि ये 21% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो ये थे 3 आईपीओ, लेकिन आपको एक बात हम जाते जाते ज़रूर बता दें, जैसा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने आईपीओ देखा था, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लिस्टिंग थी वो हुई थी 50% प्रीमियम पर, यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया और लिस्टिंग गेन लिया उन्हें 50% का यहाँ पर मुनाफा हुआ। और इसका जो इशू प्राइस था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का वो था 1140 रुपये पर शेयर और जो एनएसई पर लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 1710 रुपये के आसपास पर शेयर। लेकिन अब शेयर जो है वो 1700 रुपये से नीचे आ चुका है, 1661 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। इसलिए इसमें आपको ये जो डिटेल है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बताने का मकसद ये है कि जितने हमारे एक्सपर्ट से हमारी बातचीत होती है उनका कहना यह है कि ज़्यादातर जो निवेशक हैं जब वो आईपीओ में पैसा लगाते हैं वो हमेशा लिस्टिंग गेन के बारे में सोचते हैं, जबकि अगर आप इस तरीके की किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया ज़रूर लेकर चलना चाहिए। 6 महीने से लेकर 1 साल तक का अगर आप नज़रिया लेकर चलते हैं किसी अच्छी कंपनी के आईपीओ में जब आप पैसा लगाएंगे तो वहाँ आपको और भी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक की हमने डिटेल बताई वो डिटेल बताने का यही मकसद था कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया हमेशा आप लेकर चलें।